हेलो साथियों, हम आपको पढ़ाएंगे आज समस्थिति। जैसे कि हमारी क्लास चल रही है पीजीटी ज्योग्राफी 9 मई को टारगेट करके, जो बच्चे प्रवक्ता का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए हमने ये सीरीज चलाई थी। और जो क्रैश कोर्स की तरह इम्पोर्टेंट सवाल जो जहाँ से सवाल आते हैं वो हमने पढ़ाए थे। आगे आप आज हम आपको पढ़ाएंगे समस्थिति। इसमें से 4-5 सवाल बनते हैं, कभी बनते हैं तो, और जहाँ जहाँ सवाल बनते हैं वहीं से हमने पुटअप किया है, पढ़ाएंगे। समस्थिति 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 शब्द का तात्पर्य समान स्थिति से है, यानी कि समान स्थिति से। समस्थिति शब्द का तात्पर्य किससे? समान स्थिति से। होम्स के अनुसार समस्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल पर विस्तारित पर्वतों, पठारों एवं मैदानों के मध्य पाई जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा पर्वत, पठार, मैदान ये एक समान स्थिति में पाए जाते हैं। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। ये समस्थिति कैसे बनी हुई है इसके ही बारे में इन्होंने होम्स ने बताया है। होम्स के अनुसार समस्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल पर विस्तारित पर्वत, पठार एवं मैदानों के मध्य पाई जाती है। हमें कहीं कहीं लगता होगा मैदान, पर्वत, पठार कैसे एक समान स्थिति में है जो बने हुए हैं। तो वही प्राट महोदय ने और एरी महोदय ने ये सब बताने की कोशिश इसमें की है। समस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सवाल कहां से आता है? समस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डंटन महोदय ने किया था। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है। समस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम डंटन महोदय ने। ये एक भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने ही समस्थिति शब्द का प्रयोग किया। तो सवाल कई बार एग्जाम में आया है, समस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हम लिखेंगे डंटन महोदय ने किया था। समस्थिति सिद्धांत की खोज कब हुई थी? 1869 में। हो क्या रहा था जब खोज हुई थी? भारत में गंगा और सिंधु मैदान, भारत में गंगा और सिंधु मैदान में अक्षांशों के निर्धारण, अक्षांशों का निर्धारण के लिए भूगणितीय सर्वेक्षण चल रहा था। क्या चल रहा था? भूगणितीय सर्वेक्षण। भारत में गंगा और सिंधु मैदान के अक्षांशों, इनके जब अक्षांशों का निर्धारण चल रहा था, जब ही इस सिद्धांत की पुष्टि हुई थी। गंगा और सिंधु मैदान अक्षांशों के निर्धारण में भूगणितीय सर्वेक्षण के दौरान इस समस्थिति के सिद्धांत की खोज हुई। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि सिंधु गंगा के मैदान का अक्षांशों के निर्धारण समय किस सिद्धांत की पुष्टि हुई थी? तो हम लिखेंगे समस्थिति सिद्धांत की खोज। ठीक है। अब प्राट एक भूगोलवेत्ता थे। ये किसके संरक्षण में चल रहा था? ये कार्य चल रहा था प्राट के संरक्षण में। प्राट के संरक्षण में कल्याण नामक स्थान पर सर्वेक्षण का कार्य हो रहा था। क्या हो रहा था? जो अक्षांशों का निर्धारण है गंगा सिंधु के मैदान में, प्राट महोदय के संरक्षण में कल्याण नामक स्थान पर सर्वेक्षण का कार्य हुआ, जो भूसंतुलित सिद्धांत की अवधारणा बना। जो भूसंतुलन सिद्धांत की अवधारणा बना। तो प्राट महोदय इसकी भूगोलवेत्ता थे प्राट महोदय, और वो कल्याण नामक स्थान पर सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे। उसी टाइम में इसका समस्थिति सिद्धांत का आधार जो है ये कल्याण नामक स्थान बना। अब प्राट का मत, इन प्राट महोदय ने बाद में अपना मत दिया। इन्होंने क्या बात कही ये देखना है। ये सवाल कई बार आया प्राट का मत के बारे में। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति रेखा, इन्होंने कहा एक क्षतिपूर्ति रेखा होती है जिसके ऊपर विभिन्न स्थल आकृतियां स्तंभों के घनत्व भिन्न होते हैं। इन्होंने कहा कि एक क्षतिपूर्ति रेखा है, यानी कि एक रेखा है, उसके ऊपर विभिन्न स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, स्तंभों के घनत्व भिन्न भिन्न होते हैं। जो स्थलाकृतियां बनी हुई हैं उनके जो घनत्व हैं वो भिन्न भिन्न है, लेकिन गहराई समान है। इन्होंने कहा जबकि गहराई की सीमा क्षेत्र में इनकी पहचान नहीं की जाती। कम घनत्व के स्तंभ अधिक ऊंचे, इन्होंने कहा कम घनत्व के स्तंभ जो होते हैं वो अधिक ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक ऊंचे होते हैं। इस तरह इनका विचार है समान गहराई। इन्होंने कहा जैसे कहा क्षतिपूर्ति रेखा, यानी एक रेखा समान गहराई, इन्होंने बताया समान गहराई और भिन्न घनत्व। भिन्न घनत्व, स्तंभों का घनत्व भिन्न होता है लेकिन गहराई समान होती है। तो प्राट महोदय सवाल कहाँ से पूछेगा? सवाल पूछता है कि प्राट का
क्या सिद्धांत है। तो प्राट का एक क्षतिपूर्ति रेखा, इन्होंने बताया क्षतिपूर्ति रेखा होती है, ऑप्शन में आएगा क्षतिपूर्ति रेखा, या आएगा प्राट महोदय ने क्या दिए, क्या कहा समस्थलित आकृति के बारे में। तो इन्होंने कहा जो कम घनत्व के स्तंभ हैं वो अधिक ऊंचे होते हैं, और इस तरह इन्होंने कहा समान गहराई और भिन्न घनत्व के नाम से जाना जाता है। इनका जो सिद्धांत जाना था जिस समान गहराई, जिसमें समान गहराई हो और जिसके स्तंभों के घनत्व भिन्न भिन्न हो। तो सवाल यहाँ से ही बनते हैं प्राट महोदय के, इन्होंने बताया समान गहराई और घनत्व भिन्न भिन्न होता है इस स्थलाकृतियों का, और इन्होंने कहा क्षतिपूर्ति रेखा होती है, कम घनत्व के स्तंभ अधिक ऊंचे होते हैं। ये ही इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर प्राट से कुछ पूछेगा तो इसी बारे में पूछेगा। आगे एरी का मत, एरी के मत से कई बार सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट आया है एरी। इनके अनुसार विभिन्न स्तंभों के घनत्व समान होते हैं। इन्होंने कहा घनत्व समान, उन्होंने क्या कहा था प्राट, घनत्व भिन्न। इन्होंने कहा विभिन्न स्तंभों के घनत्व समान होते हैं जबकि गहराई भिन्न होती है। इनका मत बिल्कुल उल्टा है, इन्होंने कहा घनत्व समान होगा और गहराई भिन्न होगी, और प्राट ने कहा क्या कहा था, प्राट ने कहा था समान गहराई और भिन्न घनत्व। यानी ये बिल्कुल एरी का मत प्राट के मत से बिल्कुल उल्टा है। इन्होंने कहा घनत्व समान होंगे और गहराई स्तंभों की भिन्न भिन्न होती है। अधिक ऊंचे स्तंभ अधिक गहराई में स्थित होते हैं। इन्होंने कहा जो अधिक ऊंचे स्तंभ हैं वो अधिक गहराई तक पाए जाते हैं, यानी कि जितना ऊंचा पर्वत होगा उतनी ही उसकी जड़ होगी। तो इनका ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आया है। इन्होंने कहा कि पर्वतों की जड़ होती है, ये सवाल कई बार एग्जाम में ऐसी धरावट मिल जाता है कि पर्वतों की जड़ होती है, ये किसका सिद्धांत है। अगर तुम्हें याद है तो लिखेंगे ये एरी का मत है। इन्होंने ये अपने सिद्धांत में दिया पर्वतों की जड़ होती है, यानी कि घनत्व समान और गहराई भिन्न। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि एरी ने, ये किसने कहा कि समान घनत्व और गहराई भिन्न, किसका मत है। तो सवाल कहीं से भी बन सकता है, ये ऐसे तो डायरेक्ट कई बार सवाल बनी है कि पर्वतों की जड़ होती है किसका मत है, लेकिन सवाल यहाँ से भी बन जाता है समान घनत्व और भिन्न गहराई किस भूगोलवेत्ता ने बात करी। अगर याद है तो लिखेंगे एरी ने। आगे आ जाओ, अगला मत है हेपर्ड एवं बोबी का मत। अब हेपर्ड एंड बोबी क्या कह रहे हैं इनकी भी सुन लेते हैं। इन्होंने कहा प्राट और एरी के कार्यों के आधार पर अपना मत दिया। इन्होंने कुछ नहीं करा जो प्राट ने करा था और एरी ने कहा था, उनका संतुलित सिद्धांत यानी अपना आधार जो सिद्धांत का बनाया, प्राट और एरी के मतों को ही इन्होंने अपना आधार बनाया। इन्होंने क्षतिपूर्ति तल को अधिक उपयोगी माना। इन्होंने कहा क्षतिपूर्ति कोई तल है, इन्होंने ये दिया, इन्होंने कहा क्षतिपूर्ति एक तल होता है, अधिक उपयोगी माना। आगे स्थिति इन्होंने बताई, इसकी स्थिति 100 किलोमीटर गहराई, यानी क्षतिपूर्ति तल की स्थिति कितनी होती है, इन्होंने बताई 100 किलोमीटर की गहराई होती है जिसके नीचे समान घनत्व की शैलें होती है। इन्होंने भी कहा समान घनत्व। समान घनत्व किसने कहा था, एरी ने। तो यहाँ से तो इन्होंने उठा लिया ये समान घनत्व और शैलों की स्थिति होगी। इन्होंने पारे की सतह के ऊपर विभिन्न धातुओं के 8 टुकड़े रखे जो एक तल के सहारे संतुलन की स्थिति में थे। इन्होंने क्या करा कि विभिन्न घनत्व के टुकड़े रखे पारे में, उनके घनत्व इन्होंने क्या करा, समान घनत्व धातुओं का 8 टुकड़े रखे जो एक तल के संतुलन की स्थिति में था। इन्होंने पारे में 8 टुकड़े रखे और देखा कि उनका जो है संतुलन की स्थिति में है, कोई भी जो है टुकड़ा अलग अलग गहराई में नहीं गया। यानी कि इन्होंने बताया 100 किलोमीटर की गहराई तक बताया। क्या बताया, क्षतिपूर्ति तल। इन्होंने बताया क्षतिपूर्ति तल 100 किलोमीटर की गहराई तक होता है जिसके नीचे समान घनत्व की शैलें होती हैं, और इन्होंने पारे की सतह के ऊपर विभिन्न धातु का 8 टुकड़े रखे एक तल के सहारे संतुलन की स्थिति में पाए गए। तो ये तो था हेपर्ड एवं बोबी का मत। आगे आ जाए जोली एवं होम्स। जोली और होम्स क्या कह रहे हैं संतुलन की स्थिति में समझ देखते हैं। जोली ने क्षतिपूर्ति क्षेत्र की स्थिति को बताया। इन्होंने क्या कहा, जोली ने क्षतिपूर्ति क्षेत्र
इन्होंने कहा क्षतिपूर्ति क्षेत्र की स्थिति को बताया, इनके अनुसार सीमा के क्षेत्र में क्षतिपूर्ति रेखा नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति क्षेत्र होता है। इन्होंने कहा कुछ जैसे एडी ने किसने कहा, प्राट ने कहा था कि क्षतिपूर्ति रेखा होती है, तो इन्होंने मना कर दिया कि क्षतिपूर्ति रेखा नहीं क्षतिपूर्ति क्षेत्र होता है। इन्होंने कहा क्षतिपूर्ति क्षेत्र होता है, रेखा नहीं होती, कोई एक क्षेत्र है जिसकी स्थिति के कारण जो है पर्वत पठार समान स्थिति में पाए जाते हैं, जहां सभी स्तंभ संतुलित है। इन्होंने कहा एक क्षेत्र है वहां सभी स्तंभ संतुलन की स्थिति में है। क्षतिपूर्ति क्षेत्र लगभग इन्होंने बताया 15 किलोमीटर चौड़ा, कितना बताया 15 किलोमीटर चौड़ा और 80 से 100 किलोमीटर गहराई पर एक क्षतिपूर्ति क्षेत्र की स्थिति जोली महोदय ने और होम्स महोदय ने बताई। तो ये तो हो गया जोली का। जोली ने सवाल कैसा आएगा, क्षतिपूर्ति क्षेत्र किसने बताया, तो हमें याद है तो हम लिखाएंगे जोली। होम्स महोदय क्या कह रहे हैं, होम्स के अनुसार व्यवहार में पृथ्वी पर पूर्ण संतुलन या समस्थिति नहीं पाई जाती। ये कह रहे हैं होम्स कि व्यवहार में पृथ्वी पर पूर्ण संतुलन या समस्थिति नहीं पाई जाती, लेकिन संतुलन की दशा आवश्यक पाई जाती है। इन्होंने कहा दशा, यानी कि पूर्ण संतुलन कहीं नहीं है लेकिन उसकी स्थिति जैसी दशा पाई जाती है। तो होम्स ने कहा संतुलन की दशा, तो ये कहीं पे सवाल आया था संतुलन की दशा किसका सिद्धांत है, तो हम लिखेंगे होम्स का। ऐसे एक भूगोलवेत्ता है हेस्कानेन, ये भूगोलवेत्ता, इनका मत काफी फेमस है, इनके मत से ज्यादा इसके मत को अनुमति मिली हुई है। इन्होंने हिस्कानेन ने क्या कहा, भूकंपीय तरंगों के आधार पर समस्थिति के आधार पर समस्थिति संबंधी विचार दिया जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। हिस्कानेन ने क्या करा, भूकंपीय तरंगों के आधार पर समस्थिति को बताया। इन्होंने भूकंपीय तरंगों को अपना आधार बनाया है, किसे बनाया, भूकंपीय तरंगों को, किसने, हिस्कानेन ने, और इस भूकंपीय तरंगों को लेकर ही अपने समस्थिति संबंधी विचार को मान्यता दी तथा प्लेट विवर्तन सिद्धांत को इसकी पुष्टि की। और हिस्कानेन ने जो है, हिस्कानेन के सिद्धांत को किसने पुष्टि की, प्लेट विवर्तन सिद्धांत भी हिस्कानेन के सिद्धांत को पुष्टि करता है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत भी हिस्कानेन के भूकंपीय तरंगों को आधार पर जो इन्होंने स्थिति बताई है उसकी पुष्टि करता है। इन्होंने कहा सभी स्तंभ तैराव की स्थिति में है। ये सवाल ऐसा पूछा जाता है, किसने कहा कि सभी स्तंभ तैराव की स्थिति में है, स्थिति में, लेकिन तैराव का नियम का पालन नहीं होता है। इन्होंने कहा तैराव की स्थिति में तो है लेकिन तैराव के नियम का पालन नहीं होता। तो सवाल कैसे बनता है, किसने कहा कि सभी स्तंभ तैराव की स्थिति में है, तो ये लिखेंगे हिस्कानेन। और सवाल बनेगा हिस्कानेन ने किस आधार पर जो है अपनी बात कही, तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर हिस्कानेन ने अपने सिद्धांत को रखा है और ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने भी इसकी पुष्टि करी है। तो हमने समस्थिति सिद्धांत से जितने सवाल बनते थे इम्पोर्टेंट, हमने उन्हें पढ़ाने की कोशिश करी है और अपने प्रयास में अच्छे से अच्छा रखा है। कहाँ से सवाल बनते हैं, सवाल यहाँ से ही बनते हैं। हर बार एग्जाम में जब भी देखेंगे अगर सवाल बनेंगे तो इनसे बनते हैं। प्राट का मत क्या है, एरी का मत क्या है, हिप्पर्ट और डेवी, जोली और होम्स और हिस्कानेन और डंटन, ये सवाल बनते हैं तो इस समस्या वाले चैप्टर में। ठीक है साथियों, हमें एक घोषणा करनी है। हमने आपको ये सीरीज तो ज्योग्राफी पीजीटी चली रही है, इसके सीरीज पे हम अब थोड़ा कम ध्यान देंगे, सप्ताह में 3 क्लास ही चलाएंगे और हम एक ज्यादा व्यू आ रहे हैं, मतलब टैट पे, टैट के लोगों को टैट के बारे में ज्यादा हम पे कॉल आ रही है कि टैट की क्लास चलाई जाए, तो हम आपको टैट में पढ़ाएंगे। अब टैट का विज्ञापन निकल चुका, हम टैट में आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण से 30 सवाल आते हैं और आपको 30 सवालों को अगर हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो हम उसे आपको गारंटी देते हैं कि 30 सवालों में अच्छी खासा आप सवाल बना पाए। और इसमें हम जो है एक और एक्सपर्ट हम लाए हैं, एक खुशखबरी और है, हम एक मैथ का एक्सपर्ट लाए हैं जिन्हें 30 साल का, लगभग 25 से 30 साल का अनुभव है। तो अनीता रानी उनका नाम है, जिन्हें 25 से 30 साल मैथ पढ़ाने का अपना अनुभव है और हम मैथ की क्लास आपको कोशिश करेंगे उनसे दिलाने की। अगर हमारा उनसे टाइप हो जाता है तो हम मैथ की क्लास टैट की
उसमें जूनियर का टेट भी रहेगा और प्राइमरी का टेट भी रहेगा। इससे हम जो है जल्दी ही इस बैच को चालू करेंगे और हमारी उनसे बात चल रही है, जल्दी ही आपके समक्ष होंगे। थैंक यू।